तुम्हारा अभी नौरेज से निकाह है। तैयार हो जो मेहमान आने। माँ प्लीज मुझे माफ कर दें। बहन का फर्ज निभाते हैं, मोहब्बत जाए भाड़ में। तेरे इश्क में हमें जो रोग लगा है, ज़माने ने हमें लाइलाज करार दे दिया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तेरे मिनट ड्रामे की गुज़श्ता किस्त तो आप देख चुके होंगे, जिसमें खुद मुर्तसिम मीरब को कराची छोड़ने जा रहा है। जिसकी वजह क्या है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीरब ने मरियम का साथ दिया और मलिक ज़ुबैर, जो कि मुर्तसिम का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, उसके साथ मरियम को भगा दिया। और जिसकी वजह से मुर्तसिम को मलिक ज़ुबैर के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ी और अपने तमाम ज़मीन के कागजात भी उसे देने पड़े, साथ में उससे अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। जिसकी वजह से मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुका है। मीरब से बेपनाह मोहब्बत भी करता है और मीरब को कुछ कह नहीं सकता। उसका दिल नहीं करता कि वो मीरब से गुस्सा करे, लेकिन उसे फिर भी करना पड़ रहा है। वो अपने हाथों मजबूर है। वो अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से अलविदा कह रहा है और उसने मीरब से कहा है कि जाओ जी लो अपनी पसंद की जिंदगी, तुम अब आज़ाद हो, जैसा तुम चाहती हो अपनी जिंदगी जी लो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो अब मैंने तुझे आजाद कर दिया है। अगर तुझे रोहिल के साथ रहना है, जिसके साथ भी रहना है, अब तू रह ले। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेबस कर देती है, इंसान की नींदें उड़ा देती है, इंसान को बेचैन कर देती है। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का मिल जाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मोहब्बत का ना मिलना तो फिर आम सी बात है। ज्यादातर मोहब्बतें जो हैं वो नाकाम ही रहती हैं और तकमील तक नहीं पहुंचती। जैसे कि किसी ने खूब लिखा था कि मोहब्बत एक दूसरे को पा लेने का नाम ही नहीं, मतलब एक दूसरे को पा लेना असल नाम मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे से बिछड़ जाना, जुदा हो जाना और दिल ही दिल में अपनी मोहब्बत को दफना देना एक ऐसा फन है जिसे इश्क का नाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इश्क एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मर्ज है जो लाइलाज है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी के पास भी नहीं है। और मुर्तसिम अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। वो मीरब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इस ड्रामे में हम देखेंगे कि मजीद मोहब्बत करेगा। ये नहीं हो सकता कि मुर्तसिम मीरब को छोड़ दे। अगली जो एपिसोड होने वाली है उसका आपको एक मुकम्मल तरीका बता देते हैं, एक तरतीब बता देते हैं कि आगे क्या होगा। तो अगली जो एपिसोड आने वाली है, यानी 43, 44, 45 या 46 जो भी एपिसोड होंगी, इनका आपको एक मुकम्मल खुलासा बता देते हैं। आगे ये होने वाला है कि मीरब को तो हम देख चुके हैं कि वो अपने वालिदैन के पास कराची जा चुकी है। मुर्तसिम उसे कराची छोड़कर आ जाएगा, मतलब उसे घर नहीं छोड़ेगा, मतलब कराची जाएगा, ठीक है, उसे घर के दरवाजे पे छोड़ देगा और वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद मीरब वहाँ पर बैठी रहेगी और बैठी बैठी वहाँ पर आँख उसकी लग जाएगी और मीरब सो जाएगी, इसी गम में कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। अपने हाथों से एक बार फिर मुर्तसिम को रुसवा कर दिया, वो भी मलिक ज़ुबैर के हाथों। तो मीरब अपनी इस बात से बड़ा ही पछतावा कर रही है, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वालिदैन के दरवाजे पर बैठी हुई है और अचानक से कुछ देर बाद एक मुलाजिम बाहर को आएगा और देखेगा कि मीरब दरवाजे पर बैठी हुई है और जल्दी से मुलाजिम भाग कर जाएगा और मीरब के वालिद और वालदा से कहेगा कि बाहर मीरब बीबी बैठी हुई है, जिससे वो भागते भागते आएंगे और मीरब को वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाएंगे। वहाँ पर मीरब एक बीमार लाश की तरह पड़ी होगी। तो मीरब से उसकी वालदा पूछेगी कि बेटा क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें कौन छोड़ कर गया है। लेकिन अब मीरब कुछ क्या कह सकती है, मीरब सिर्फ खामोशी अख्तियार करती है और कोई जवाब नहीं देती। मीरब कहती है कि ऐसे लोगों को क्यों सज़ा मिलती है जो बेकसूर होते हैं, जो हक पे लड़ते हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं। जिस पे उसकी वालदा कहती है कि बेटा हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही, हमें भी पता चले कि आपके साथ क्या हुआ है, ताकि हम कोई फैसला कर सके। जिस पर मीरब कोई जवाब नहीं देती और मीरब फिर से अपने आप से बातें करती है और कहती है कि अल्लाह
तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मैं जो भी कदम उठाती हूँ वो होता तो सही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा गलत क्यों निकलता है। ऐ अल्लाह, मुझे इन आजमाइशों से निकाल, मैं इस काबिल नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे में आगे चलकर मुर्तसिम एक नदी के किनारे खड़ा होगा। एक नदी पर पहाड़ी होगी जो काफ़ी ऊंची होगी और दिलकश होगी। उस पे खड़ा हुआ अपनी मोहब्बत को याद कर रहा होगा, यानी कि मीरब की यादें, जो मीरब के वक्त उसके साथ गुजरा है, उन लम्हों को याद कर रहा है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़े बख्तू को कॉल आती है महा बेगम की कि मुर्तसिम से कहो कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है। बख्तू बिल्कुल उसी तरह महा बेगम का हुक्म मुर्तसिम को कहता है कि महा बेगम ने कहा है कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है, उसमें शरीक होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुर्तसिम कहता है कि बख्तू मियाँ क्या करें, दुनियादारी का क्या करें, अपनी मोहब्बत को दफनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी बहन की शादी पे जाऊँगा जिससे वो खुद भी खुश नहीं है, और मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। अभी अपने बाप की पगड़ी सर पे रखकर तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बख्तू मियाँ जिस पे खामोशी का अख्तियार करते हैं, जो कि मुर्तसिम से काफ़ी बड़े हैं और मुर्तसिम के वालिद की उम्र के हैं। मुर्तसिम बड़ा ही नाराज़ है और दिल में उसने एक तूफ़ान को दफन किया हुआ है। वो तूफ़ान जो उसको जीने नहीं देगा, जो उसकी रातों की नींद उड़ाए रखेगा, जो उसको सुकून की नींद सोने नहीं देगा। ये तूफ़ान क्या है? ये तूफ़ान मोहब्बत का है, ये तूफ़ान आशिकी का है, ये वो मोहब्बत है, वो जुनून है जो ला इलाज है। वीडियो के आगाज़ से आपको बता चुका हूँ कि मोहब्बत ला इलाज है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। एक शख्स था, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके घर वालों ने उसे बहुत दवाइयाँ दी, उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो तड़पता था। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, ऐसे वो हरकत करता था। लोगों को ये देखकर उस पर बड़ा तरस आता था। लोग कहते थे, खुदा ताला, ये क्या तुम्हारा अजाब है, या इस बंदे के साथ क्या बीत रही है। तो ये तो कोई नहीं जानता था कि इसे है क्या। तो एक बहुत ही सियाना तबीब था। उस तबीब को लाया गया और कहा गया कि जनाब इसे देखें, इसे क्या बीमारी है, ये बंदा तड़प रहा है, इसका हमने हर जगह से टेस्ट करवाए हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्यों तड़पता है, कुछ बोलता नहीं है, खामोश रहता है। जब भी देखें ये तड़प रहा है। वो तबीब बड़ा सियाना होता है। वो कहता है कि एक ऐसे बंदे को बुलाओ जो इस गांव को जानता हो, इस गांव की एक एक गली को जानता हो, इस गांव की गली के एक एक घर को जानता हो, इस गांव के घर के एक एक नुमाइंदे को जानता हो। तो वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ लाते हैं और उसको लाकर उसके पास बिठा देते हैं। उसी के साथ उस बंदे से कहता है कि तुम्हें इस गांव के तमाम घरों का पता है, तमाम गलियों का पता है, तमाम लोगों का पता है, तो तुमने सबसे पहले इस गांव में मौजूद एक एक गली को बताना है। जो एक एक गली है ना, वो जिस वजह से मशहूर है, उस चीज़ का तूने नाम लेना है। और वो शुरू हो जाता है, एक एक गली का बताना लगता है। तो अचानक एक गली पे जब वो एक गली का जिक्र करता है, तो जो मरीज़ होता है वो ऐसे तड़पता है ना, ऐसे तड़पता है ज़ोर का कि क्या ही मतलब चारपाई हिलने लग जाती है। वो कहता है, अभी रुक जा, इसी गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बता। वो उस गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बताना शुरू करता है। तो एक घर का नाम आता है तो वो फिर से तड़पने लगता है मछली की तरह। वो कहता है, तबीब, अरे भाई रुक जा, इस घर में मौजूद नुमाइंदों के बारे में बता। तो एक ऐसे शख्स का नाम आता है जिस पे उस बंदे का जो जिक्र है ना, ऐसे लगता था कि यह भी फट जाएगा। तो उसने कहा, बस यहीं पे रुक जा। उसने कहा, ये शख्स, इसका इलाज है, ये लाइलाज है, इसका इलाज ये शख्स ही कर सकता है। जाओ इस शख्स को बुला लाओ, वो ठीक हो जाएगा। वो शख्स कौन था प्यारे दोस्तों? वो शख्स उसकी मोहब्बत था, वो शख्स उसका प्यार था, जो उसे किसी वजह, किसी मजबूरी, किसी खानदानी रस्म और रवाज की वजह से ना मिल सका, जिसकी मोहब्बत में वो ऐसा रोग लेकर बैठ गया कि वो चारपाई पे पड़ गया। बस प्यारे दोस्तों, उसके घर वालों ने बड़ी ही तकलीफ की और उसके महबूब को उसके पास लाया गया। तो वो उठ खड़ा हुआ चारपाई से।
तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत लाइलाज है। इसका इलाज सिर्फ उसके महबूब के पास ही होता है, उसका महबूब ही उसका इलाज कर सकता है। तो इसी तरह मुर्तसिम भी लाइलाज है। उसका इलाज किसके पास है? उसका इलाज मीरब के पास है। लेकिन मीरब किधर है? मीरब तो अब कराची है, जिसे माह बेगम ने घर आने से रोक दिया है। तो प्यारे दोस्तों, आगे जो होगा, माह बेगम देखेगी कि मुर्तसिम बड़ा ही परेशान है। आखिर माह बेगम मुर्तसिम की माँ है, उससे उसकी परेशानी देखी ना जाएगी। ये तमाम तर कैफियत मुर्तसिम की देखने के बाद माह बेगम मीरब के वालिद साहब को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मीरब बीबी को यहाँ छोड़ जाओ, जिस पे मीरब के वालिद साहब उसे वहाँ छोड़ जाएंगे और मीरब भी बड़ी खुशी खुशी से वहाँ लौट आएगी। और उसके बाद मीरब बीबी की दोबारा से शादी हो जाएगी मुर्तसिम से। मतलब शादी तो पहले भी है, लेकिन अब वो दिली तौर पे मुतमिन है कि वो मुर्तसिम के साथ अपना रिश्ता निभाए। तो अब दोबारा इनकी शादी हो जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीने लगेंगे। और दूसरी तरफ जो मरियम है, वो भी अपने घर अब खुश रहेगी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसके घर वाले बहुत उसकी वजह से तकलीफ़ उठा चुके हैं और उसके लिए जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। अब मीरब मुर्तसिम के साथ मोहब्बत करने लगेगी, और मोहब्बत पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो जाएगी। जबकि वो कराची रहेगी तो उसे वो तमाम चीज़ें याद आएंगी कि उसके मुर्तसिम ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने रिव्यू किया है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पे मेरे फर्स्ट बार हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बंदे नचीज़ इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट ड्रामे आएंगे, उनका रिव्यू भी लाता रहेगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तेरे इश्क में हमें जो रोग लगा है, ज़माने ने हमें लाइलाज करार दे दिया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तेरे मिनट ड्रामे की गुज़श्ता किस्त को आप देख चुके होंगे, जिसमें खुद मुर्तसिम मीरब को कराची छोड़ने जा रहा है। जिसकी वजह क्या है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीरब ने मरियम का साथ दिया और मलिक ज़ुबैर, जो कि मुर्तसिम का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, उसके साथ मरियम को भगा दिया। और जिसकी वजह से मुर्तसिम को मलिक ज़ुबैर के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ी और अपने तमाम ज़मीन के कागजात भी उसे देने पड़े, साथ में उससे अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। जिसकी वजह से मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुका है। मीरब से बेपनाह मोहब्बत भी करता है और मीरब को कुछ कह नहीं सकता। उसका दिल नहीं करता कि वो मीरब से गुस्सा करे, लेकिन उसे फिर भी करना पड़ रहा है। वो अपने हाथों मजबूर है। वो अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से अलविदा कह रहा है और उसने मीरब से कहा है कि जाओ जी लो अपनी पसंद की जिंदगी, तुम अब आज़ाद हो, जैसा तुम चाहती हो अपनी जिंदगी जी लो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो अब मैंने तुझे आजाद कर दिया है। अगर तुझे रोहिल के साथ रहना है, जिसके साथ भी रहना है, अब तू रह ले। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेबस कर देती है, इंसान की नींदें उड़ा देती है, इंसान को बेचैन कर देती है। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का मिल जाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मोहब्बत का ना मिलना तो फिर आम सी बात है। ज्यादातर मोहब्बतें जो हैं वो नाकाम ही रहती हैं और तकमील तक नहीं पहुंचती। जैसे कि किसी ने खूब लिखा था कि मोहब्बत एक दूसरे को पा लेने का नाम ही नहीं, मतलब एक दूसरे को पा लेना असल नाम मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे से बिछड़ जाना, जुदा हो जाना और दिल ही दिल में अपनी मोहब्बत को दफना देना एक ऐसा फन है जिसे इश्क का नाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इश्क एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मर्ज है जो लाइलाज है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी के पास भी नहीं है। और मुर्तसिम अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। वो मीरब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इस ड्रामे में हम देखेंगे कि मजीद मोहब्बत करेगा। ये नहीं हो सकता कि मुर्तसिम मीरब को छोड़ दे। अगली जो एपिसोड होने वाली है उसका आपको एक मुकम्मल तरीका बता देते हैं, एक तरतीब बता देते हैं कि आगे क्या होगा। तो अगली जो एपिसोड आने वाली है, यानी 43, 44, 45 या 46 जो भी एपिसोड होंगी, इनका आपको एक मुकम्मल खुलासा बता देते हैं। आगे ये होने वाला है कि मीरब को तो हम देख चुके हैं कि वो अपने वालिदैन के पास कराची जा चुकी है। मुर्तसिम उसे कराची छोड़कर आ जाएगा, मतलब उसे घर नहीं छोड़ेगा, मतलब कराची जाएगा, ठीक है, उसे घर के दरवाजे पे छोड़ देगा और वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद मीरब वहाँ पर बैठी रहेगी और बैठी बैठी वहाँ पर आँख उसकी लग जाएगी और मीरब सो जाएगी।
इसी गम में कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, अपने हाथों से एक बार फिर मुर्तसिम को रुसवा कर दिया, वो भी मलिक ज़ुबैर के हाथों। तो मीरब अपनी इस बात से बड़ा ही पछतावा कर रही है, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वालिदैन के दरवाजे पर बैठी हुई है और अचानक से कुछ देर बाद एक मुलाजिम बाहर को आएगा और देखेगा कि मीरब दरवाजे पर बैठी हुई है, और जल्दी से मुलाजिम भाग कर जाएगा और मीरब के वालिद और वालदा से कहेगा कि बाहर मीरब बीबी बैठी हुई है, जिससे वो भागते भागते आएंगे और मीरब को वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाएंगे। वहाँ पर मीरब एक बीमार लाश की तरह पड़ी होगी। बीमार लाश की तरह पड़ी होगी तो मीरब से उसकी वालदा पूछेगी कि बेटा क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें कौन छोड़ कर गया है। लेकिन अब मीरब कुछ क्या कह सकती है, मीरब सिर्फ खामोशी अख्तियार करती है और कोई जवाब नहीं देती। मीरब कहती है कि ऐसे लोगों को क्यों सज़ा मिलती है जो बेकसूर होते हैं, जो हक पे लड़ते हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं। जिस पे उसकी वालदा कहती है कि बेटा हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही, हमें भी पता चले कि आपके साथ क्या हुआ है ताकि हम कोई फैसला कर सके। जिस पर मीरब कोई जवाब नहीं देती और मीरब फिर से अपने आप से बातें करती है और कहती है कि अल्लाह तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है, मैं जो भी कदम उठाती हूँ वो होता तो सही है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा गलत क्यों निकलता है। ऐ अल्लाह मुझे इन आजमाइशों से निकाल, मैं इस काबिल नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे में आगे चलकर मुर्तसिम एक नदी के किनारे खड़ा होगा। एक नदी पर पहाड़ी होगी जो काफ़ी ऊंची होगी और दिलकश होगी। उस पे खड़ा हुआ अपनी मोहब्बत को याद कर रहा होगा, यानी कि मीरब की यादें, जो मीरब के वक्त उसके साथ गुजरा है, उन लम्हों को याद कर रहा है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़े बख्तू को कॉल आती है महा बेगम की कि मुर्तसिम से कहो कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है। बख्तू बिल्कुल उसी तरह महा बेगम का हुक्म मुर्तसिम को कहता है कि महा बेगम ने कहा है कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है, उसमें शरीक होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुर्तसिम कहता है कि बख्तू मियाँ क्या करें, दुनियादारी का क्या करें, अपनी मोहब्बत को दफनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी बहन की शादी पे जाऊँगा जिससे वो खुद भी खुश नहीं है, और मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। अभी अपने बाप की पगड़ी सर पे रखकर तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बख्तू मियाँ जिस पे खामोशी का अख्तियार करते हैं, जो कि मुर्तसिम से काफ़ी बड़े हैं और मुर्तसिम के वालिद की उम्र के हैं। मुर्तसिम बड़ा ही नाराज़ है और दिल में उसने एक तूफ़ान को दफन किया हुआ है। वो तूफ़ान जो उसको जीने नहीं देगा, जो उसकी रातों की नींद उड़ाए रखेगा, जो उसको सुकून की नींद सोने नहीं देगा। ये तूफ़ान क्या है? ये तूफ़ान मोहब्बत का है, ये तूफ़ान आशिकी का है, ये वो मोहब्बत है, वो जुनून है जो ला इलाज है। वीडियो के आगाज़ से आपको बता चुका हूँ कि मोहब्बत ला इलाज है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। एक शख्स था, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके घर वालों ने उसे बहुत दवाइयाँ दी, उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो तड़पता था। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, ऐसे वो हरकत करता था। लोगों को ये देखकर उस पर बड़ा तरस आता था। लोग कहते थे, खुदा ताला ये क्या तुम्हारा अजाब है, या इस बंदे के साथ क्या बीत रही है। तो ये तो कोई नहीं जानता था कि इसे है क्या। तो एक बहुत ही सियाना तबीब था। उस तबीब को लाया गया और कहा गया जनाब इसे देखें, इसे क्या बीमारी है, ये बंदा तड़प रहा है, इसका हमने हर जगह से टेस्ट करवाए हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्यों तड़पता है, कुछ बोलता नहीं है, खामोश रहता है। जब भी देखें ये तड़प रहा है। वो तबीब बड़ा सियाना होता है। वो कहता है कि एक ऐसे बंदे को बुलाओ जो इस गांव को जानता हो, इस गांव की एक एक गली को जानता हो, इस गांव की गली के एक एक घर को जानता हो, इस गांव के घर के एक एक नुमाइंदे को जानता हो। तो वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ लाते हैं और उसको लाकर उसके पास बिठा देते हैं। उसी के साथ उस बंदे से कहता है कि तुम्हें इस गांव के तमाम घरों का पता है, तमाम गलियों का पता है, तमाम लोगों का पता है, तो तुमने सबसे पहले
इस गांव में मौजूद एक एक गली को बताना है। जो एक एक गली है ना, वो जिस वजह से मशहूर है उस चीज का तूने नाम लेना है। और वो शुरू हो जाता है, एक एक गली का बताना लगता है। तो अचानक एक गली पे जब वो एक गली का जिक्र करता है तो जो मरीज होता है वो ऐसे तड़पता है ना, ऐसे तड़पता है जोर का कि क्या ही मतलब चारपाई हिलने लग जाती है। वो कहता है अभी रुक जा, इसी गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बता। वो उस गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बताना शुरू करता है। तो एक घर का नाम आता है तो वो फिर से तड़पने लगता है मछली की तरह। वो कहता है तबीब अरे भाई रुक जा, इस घर में मौजूद नुमाइंदों के बारे में बता। तो एक ऐसे शख्स का नाम आता है जिस पे उस बंदे का जो जिक्र है ना, ऐसे लगता था कि यह भी फट जाएगा। तो उसने कहा बस यहीं पे रुक जा। उसने कहा ये शख्स इसका इलाज है, ये लाइलाज है, इसका इलाज ये शख्स ही कर सकता है। जाओ इस शख्स को बुला लाओ, वो ठीक हो जाएगा। वो शख्स कौन था प्यारे दोस्तों? वो शख्स उसकी मोहब्बत था, वो शख्स उसका प्यार था जो उसे किसी वजह, किसी मजबूरी, किसी खानदानी रस्म और रवाज की वजह से ना मिल सका, जिसकी मोहब्बत में वो ऐसा रोग लेकर बैठ गया कि वो चारपाई पे पड़ गया। बस प्यारे दोस्तों, उसके घर वालों ने बड़ी ही तकलीफ की और उसके महबूब को उसके पास लाया गया तो वो उठ खड़ा हुआ चारपाई से। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत लाइलाज है, इसका इलाज सिर्फ उसके महबूब के पास ही होता है, उसका महबूब ही उसका इलाज कर सकता है। तो इसी तरह मुर्तसिम भी लाइलाज है, उसका इलाज किसके पास है? उसका इलाज मीरब के पास है। लेकिन मीरब किधर है? मीरब तो अब कराची है, जिसे माह बेगम ने घर आने से रोक दिया है। तो प्यारे दोस्तों, आगे जो होगा, माह बेगम देखेगी कि मुर्तसिम बड़ा ही परेशान है। आखिर माह बेगम मुर्तसिम की माँ है, उससे उसकी परेशानी देखी ना जाएगी। ये तमाम तर कैफियत मुर्तसिम की देखने के बाद माह बेगम मीरब के वालिद साहब को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मीरब बीबी को यहाँ छोड़ जाओ, जिस पे मीरब के वालिद साहब उसे वहाँ छोड़ जाएंगे और मीरब भी बड़ी खुशी खुशी से वहाँ लौट आएगी। और उसके बाद मीरब बीबी की दोबारा से शादी हो जाएगी मुर्तसिम से। मतलब शादी तो पहले भी है, लेकिन अब वो दिली तौर पे मुतमिन है कि वो मुर्तसिम के साथ अपना रिश्ता निभाए। तो अब दोबारा इनकी शादी हो जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीने लगेंगे। और दूसरी तरफ जो मरियम है वो भी अपने घर अब खुश रहेगी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसके घर वाले बहुत उसकी वजह से तकलीफ़ उठा चुके हैं और उसके लिए जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। अब मीरब मुर्तसिम के साथ मोहब्बत करने लगेगी और मोहब्बत पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो जाएगी। जबकि वो कराची रहेगी तो उसे वो तमाम चीज़ें याद आएंगी कि उसके मुर्तसिम ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने रिव्यू किया है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पे मेरे फर्स्ट बार हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बंदा न चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट ड्रामे आएंगे, उनका रिव्यू भी लाता रहेगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तेरे इश्क में हमें जो रोग लगा है, ज़माने ने हमें लाइलाज करार दे दिया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तेरे मिनट ड्रामे की गुज़श्ता किस्त को आप देख चुके होंगे, जिसमें खुद मुर्तसिम मीरब को कराची छोड़ने जा रहा है। जिसकी वजह क्या है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीरब ने मरियम का साथ दिया और मलिक ज़ुबैर, जो कि मुर्तसिम का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, उसके साथ मरियम को भगा दिया। और जिसकी वजह से मुर्तसिम को मलिक ज़ुबैर के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ी और अपने तमाम ज़मीन के कागजात भी उसे देने पड़े, साथ में उससे अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। जिसकी वजह से मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुका है। मीरब से बेपनाह मोहब्बत भी करता है और मीरब को कुछ कह नहीं सकता। उसका दिल नहीं करता कि वो मीरब से गुस्सा करे, लेकिन उसे फिर भी करना पड़ रहा है। वो अपने हाथों मजबूर है। वो अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से अलविदा कह रहा है और उसने मीरब से कहा है कि जाओ जी लो अपनी पसंद की जिंदगी, तुम अब आज़ाद हो, जैसा तुम चाहती हो अपनी जिंदगी जी लो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो अब मैंने
मैंने तुझे आजाद कर दिया है। अगर तुझे रोहिल के साथ रहना है, जिसके साथ भी रहना है, अब तू रह ले। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेबस कर देती है, इंसान की नींदें उड़ा देती है, इंसान को बेचैन कर देती है। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का मिल जाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मोहब्बत का ना मिलना तो फिर आम सी बात है। ज्यादातर मोहब्बतें जो हैं वो नाकाम ही रहती हैं और तकमील तक नहीं पहुंचती। जैसे कि किसी ने खूब लिखा था कि मोहब्बत एक दूसरे को पा लेने का नाम ही नहीं, मतलब एक दूसरे को पा लेना असल नाम मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे से बिछड़ जाना, जुदा हो जाना और दिल ही दिल में अपनी मोहब्बत को दफना देना एक ऐसा फन है जिसे इश्क का नाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इश्क एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मर्ज है जो लाइलाज है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी के पास भी नहीं है। और मुर्तसिम अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। वो मीरब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इस ड्रामे में हम देखेंगे कि मजीद मोहब्बत करेगा। ये नहीं हो सकता कि मुर्तसिम मीरब को छोड़ दे। अगली जो एपिसोड होने वाली है उसका आपको एक मुकम्मल तरीका बता देते हैं, एक मुकम्मल एक तरतीब बता देते हैं कि आगे क्या होगा। तो अगली जो एपिसोड आने वाली है यानी 43, 44, 45 या 46 जो भी एपिसोड होंगी, इनका आपको एक मुकम्मल खुलासा बता देते हैं। आगे ये होने वाला है कि मीरब को तो हम देख चुके हैं कि वो अपने वालिदैन के पास कराची जा चुकी है। मुर्तसिम उसे कराची छोड़कर आ जाएगा, मतलब उसे घर नहीं छोड़ेगा, मतलब कराची जाएगा, ठीक है, उसे घर के दरवाजे पे छोड़ देगा और वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद मीरब वहाँ पर बैठी रहेगी और बैठी बैठी वहाँ पर आँख उसकी लग जाएगी और मीरब सो जाएगी, इसी गम में कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। अपने हाथों से एक बार फिर मुर्तसिम को रुसवा कर दिया, वो भी मलिक ज़ुबैर के हाथों। तो मीरब अपनी इस बात से बड़ा ही पछतावा कर रही है, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वालिदैन के दरवाजे पर बैठी हुई है और अचानक से कुछ देर बाद एक मुलाजिम बाहर को आएगा और देखेगा कि मीरब दरवाजे पर बैठी हुई है और जल्दी से मुलाजिम भाग कर जाएगा और मीरब के वालिद और वालदा से कहेगा कि बाहर मीरब बीबी बैठी हुई है, जिससे वो भागते भागते आएंगे और मीरब को वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाएंगे। वहाँ पर मीरब एक बीमार लाश की तरह पड़ी होगी, बीमार लाश की तरह पड़ी होगी। तो मीरब से उसकी वालदा पूछेगी कि बेटा क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें कौन छोड़ कर गया है। लेकिन अब मीरब कुछ क्या कह सकती है, मीरब सिर्फ खामोशी अख्तियार करती है और कोई जवाब नहीं देती। मीरब कहती है कि ऐसे लोगों को क्यों सज़ा मिलती है जो बेकसूर होते हैं, जो हक पे लड़ते हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं। जिस पे उसकी वालदा कहती है कि बेटा हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही, हमें भी पता चले कि आपके साथ क्या हुआ है ताकि हम कोई फैसला कर सके। जिस पर मीरब कोई जवाब नहीं देती और मीरब फिर से अपने आप से बातें करती है और कहती है कि अल्लाह, तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मैं जो भी कदम उठाती हूँ वो होता तो सही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा गलत क्यों निकलता है। ऐ अल्लाह, मुझे इन आजमाइशों से निकाल, मैं इस काबिल नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे में आगे चलकर मुर्तसिम एक नदी के किनारे खड़ा होगा। एक नदी पर पहाड़ी होगी जो काफ़ी ऊंची होगी और दिलकश होगी। उस पे खड़ा हुआ अपनी मोहब्बत को याद कर रहा होगा, यानी कि मीरब की यादें, जो मीरब के वक्त उसके साथ गुजरा है, उन लम्हों को याद कर रहा है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़े बख्तू को कॉल आती है महा बेगम की कि मुर्तसिम से कहो कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है। बख्तू बिल्कुल उसी तरह महा बेगम का हुक्म मुर्तसिम को कहता है कि महा बेगम ने कहा है कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है, उसमें शरीक होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुर्तसिम कहता है कि बख्तू मियाँ क्या करें, दुनियादारी का क्या करें, अपनी मोहब्बत को दफनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी बहन की शादी पे जाऊँगा जिससे वो खुद भी खुश नहीं है और मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। अभी अपने बाप की पगड़ी सर पे रखकर तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बख्तू मियाँ जिस पे खामोशी का अख्तियार करते हैं, जो कि मुर्तसिम से काफ़ी बड़े हैं और मुर्तसिम के वालिद की उम्र के हैं। मुर्तसिम बड़ा ही नाराज़ है और दिल में उसने एक तूफ़ान को दफन किया हुआ है। वो तूफ़ान जो उसको जीने नहीं देगा, जो उसकी रातों की नींद उड़ाए रखेगा।
जो उसको सुकून की नींद सोने नहीं देगा। ये तूफ़ान क्या है? ये तूफ़ान मोहब्बत का है, ये तूफ़ान आशिकी का है, ये वो मोहब्बत है, वो जुनून है जो ला इलाज है। वीडियो के आगाज़ से आपको बता चुका हूँ कि मोहब्बत ला इलाज है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। एक शख्स था, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके घर वालों ने उसे बहुत दवाइयाँ दी, उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो तड़पता था। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, ऐसे वो हरकत करता था। लोगों को ये देखकर उस पर बड़ा तरस आता था। लोग कहते थे, खुदा ताला ये क्या तुम्हारा अजाब है, या इस बंदे के साथ क्या बीत रही है। तो ये तो कोई नहीं जानता था कि इसे है क्या। तो एक बहुत ही सियाना तबीब था। उस तबीब को लाया गया और कहा गया कि जनाब इसे देखें, इसे क्या बीमारी है, ये बंदा तड़प रहा है, इसका हमने हर जगह से टेस्ट करवाए हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्यों तड़पता है? कुछ बोलता नहीं है, खामोश रहता है। जब भी देखें ये तड़प रहा है। वो तबीब बड़ा सियाना होता है। वो कहता है कि एक ऐसे बंदे को बुलाओ जो इस गांव को जानता हो, इस गांव की एक एक गली को जानता हो, इस गांव की गली के एक एक घर को जानता हो, इस गांव के घर के एक एक नुमाइंदे को जानता हो। तो वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ लाते हैं और उसको लाकर उसके पास बिठा देते हैं। उसी के साथ उस बंदे से कहता है कि तुम्हें इस गांव के तमाम घरों का पता है, तमाम गलियों का पता है, तमाम लोगों का पता है, तो तुमने सबसे पहले इस गांव में मौजूद एक एक गली को बताना है। जो एक एक गली है ना, वो जिस वजह से मशहूर है, उस चीज़ का तूने नाम लेना है। और वो शुरू हो जाता है, एक एक गली का बताना लगता है। तो अचानक एक गली पे जब वो एक गली का जिक्र करता है, तो जो मरीज़ होता है वो ऐसे तड़पता है ना, ऐसे तड़पता है ज़ोर का कि क्या ही मतलब चारपाई हिलने लग जाती है। वो कहता है, अभी रुक जा, इसी गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बता। वो उस गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बताना शुरू करता है। तो एक घर का नाम आता है तो वो फिर से तड़पने लगता है मछली की तरह। वो कहता है, तबीब अरे भाई रुक जा, इस घर में मौजूद नुमाइंदों के बारे में बता। तो एक ऐसे शख्स का नाम आता है जिस पे उस बंदे का जो जिक्र है ना, ऐसे लगता था कि यह भी फट जाएगा। तो उसने कहा, बस यहीं पे रुक जा। उसने कहा, ये शख्स इसका इलाज है, ये लाइलाज है, इसका इलाज ये शख्स ही कर सकता है। जाओ इस शख्स को बुला लाओ, वो ठीक हो जाएगा। वो शख्स कौन था प्यारे दोस्तों? वो शख्स उसकी मोहब्बत था, वो शख्स उसका प्यार था, जो उसे किसी वजह, किसी मजबूरी, किसी खानदानी रस्मों रवाज की वजह से ना मिल सका, जिसकी मोहब्बत में वो ऐसा रोग लेकर बैठ गया कि वो चारपाई पे पड़ गया। बस प्यारे दोस्तों, उसके घर वालों ने बड़ी ही तकलीफ की और उसके महबूब को उसके पास लाया गया। तो वो उठ खड़ा हुआ चारपाई से। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत ला इलाज है, इसका इलाज सिर्फ उसके महबूब के पास ही होता है, उसका महबूब ही उसका इलाज कर सकता है। तो इसी तरह मुर्तसिम भी ला इलाज है, उसका इलाज किसके पास है? उसका इलाज मीरब के पास है। लेकिन मीरब किधर है? मीरब तो अब कराची है, जिसे माह बेगम ने घर आने से रोक दिया है। तो प्यारे दोस्तों, आगे जो होगा, माह बेगम देखेगी कि मुर्तसिम बड़ा ही परेशान है। आखिर माह बेगम मुर्तसिम की माँ है, उससे उसकी परेशानी देखी ना जाएगी। ये तमाम तर कैफियत मुर्तसिम की देखने के बाद माह बेगम मीरब के वालिद साहब को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मीरब बीबी को यहाँ छोड़ जाओ, जिस पे मीरब के वालिद साहब उसे वहाँ छोड़ जाएंगे और मीरब भी बड़ी खुशी खुशी से वहाँ लौट आएगी। और उसके बाद मीरब बीबी की दोबारा से शादी हो जाएगी मुर्तसिम से। मतलब शादी तो पहले भी है, लेकिन अब वो दिली तौर पे मुतमिन है कि वो मुर्तसिम के साथ अपना रिश्ता निभाए। तो अब दोबारा इनकी शादी हो जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीने लगेंगे। और दूसरी तरफ जो मरियम है, वो भी अपने घर अब खुश रहेगी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसके घर वाले बहुत उसकी वजह से तकलीफ़ उठा चुके हैं और उसके लिए जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। अब मीरब मुर्तसिम के साथ मोहब्बत करने लगेगी, और मोहब्बत पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो जाएगी। जबकि वो कराची रहेगी तो उसे वो तमाम चीज़ें याद आएंगी कि उसके मुर्तसिम ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने रिव्यू किया है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पे मेरे फर्स्ट बार हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बंदे न चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट ड्रामे आएंगे,
उनका रिव्यू भी लाता रहेगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तेरे इश्क में हमें जो रोग लगा है, ज़माने ने हमें लाइलाज करार दे दिया है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तेरे मिनट ड्रामे की गुज़श्ता किस्त तो आप देख चुके होंगे, जिसमें खुद मुर्तसिम मीरब को कराची छोड़ने जा रहा है। जिसकी वजह क्या है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीरब ने मरियम का साथ दिया और मलिक ज़ुबैर, जो कि मुर्तसिम का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, उसके साथ मरियम को भगा दिया। और जिसकी वजह से मुर्तसिम को मलिक ज़ुबैर के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ी और अपने तमाम ज़मीन के कागजात भी उसे देने पड़े, साथ में उससे अच्छी खासी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। जिसकी वजह से मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुका है। मीरब से बेपनाह मोहब्बत भी करता है और मीरब को कुछ कह नहीं सकता। उसका दिल नहीं करता कि वो मीरब से गुस्सा करे, लेकिन उसे फिर भी करना पड़ रहा है। वो अपने हाथों मजबूर है। वो अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से अलविदा कह रहा है और उसने मीरब से कहा है कि जाओ जी लो अपनी पसंद की जिंदगी, तुम अब आज़ाद हो, जैसा तुम चाहती हो अपनी जिंदगी जी लो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो अब मैंने तुझे आजाद कर दिया है। अगर तुझे रोहिल के साथ रहना है, जिसके साथ भी रहना है, अब तू रह ले। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेबस कर देती है, इंसान की नींदें उड़ा देती है, इंसान को बेचैन कर देती है। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का मिल जाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मोहब्बत का ना मिलना तो फिर आम सी बात है। ज्यादातर मोहब्बतें जो हैं वो नाकाम ही रहती हैं और तकमील तक नहीं पहुंचती। जैसे कि किसी ने खूब लिखा था कि मोहब्बत एक दूसरे को पा लेने का नाम ही नहीं, मतलब एक दूसरे को पा लेना असल नाम मोहब्बत नहीं है। एक दूसरे से बिछड़ जाना, जुदा हो जाना और दिल ही दिल में अपनी मोहब्बत को दफना देना एक ऐसा फन है जिसे इश्क का नाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इश्क एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मर्ज है जो लाइलाज है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी के पास भी नहीं है। और मुर्तसिम अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। वो मीरब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और इस ड्रामे में हम देखेंगे कि मजीद मोहब्बत करेगा। ये नहीं हो सकता कि मुर्तसिम मीरब को छोड़ दे। अगली जो एपिसोड होने वाली है उसका आपको एक मुकम्मल तरीका बता देते हैं, एक मुकम्मल एक तरतीब बता देते हैं कि आगे क्या होगा। तो अगली जो एपिसोड आने वाली हैं, यानी 43, 44, 45 या 46 जो भी एपिसोड होंगी, इनका आपको एक मुकम्मल खुलासा बता देते हैं। आगे ये होने वाला है कि मीरब को तो हम देख चुके हैं कि वो अपने वालिदैन के पास कराची जा चुकी है। मुर्तसिम उसे कराची छोड़कर आ जाएगा, मतलब उसे घर नहीं छोड़ेगा, मतलब कराची जाएगा, ठीक है, उसे घर के दरवाजे पे छोड़ देगा और वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद मीरब वहाँ पर बैठी रहेगी और बैठी बैठी वहाँ पर आंख उसकी लग जाएगी और मीरब सो जाएगी, इसी गम में कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। अपने हाथों से एक बार फिर मुर्तसिम को रुसवा कर दिया, वो भी मलिक ज़ुबैर के हाथों। तो मीरब अपनी इस बात से बड़ा ही पछतावा कर रही है, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वालिदैन के दरवाजे पर बैठी हुई है और अचानक से कुछ देर बाद एक मुलाजिम बाहर को आएगा और देखेगा कि मीरब दरवाजे पर बैठी हुई है और जल्दी से मुलाजिम भाग कर जाएगा और मीरब के वालिद और वालदा से कहेगा कि बाहर मीरब बीबी बैठी हुई है, जिससे वो भागते भागते आएंगे और मीरब को वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाएंगे। वहाँ पर मीरब एक बीमार लाश की तरह पड़ी होगी, बीमार लाश की तरह पड़ी होगी। तो मीरब से उसकी वालदा पूछेगी कि बेटा क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें कौन छोड़ कर गया है। लेकिन अब मीरब कुछ क्या कह सकती है, मीरब सिर्फ खामोशी अख्तियार करती है और कोई जवाब नहीं देती। मीरब कहती है कि ऐसे लोगों को क्यों सज़ा मिलती है जो बेकसूर होते हैं, जो हक पे लड़ते हैं, जिनका कोई भी कसूर नहीं। जिस पे उसकी वालदा कहती है कि बेटा हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही, हमें भी पता चले कि आपके साथ क्या हुआ है, ताकि हम कोई फैसला कर सके। जिस पर मीरब कोई जवाब नहीं देती और मीरब फिर से अपने आप से बातें करती है और कहती है कि अल्लाह, तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मैं जो भी कदम उठाती हूँ वो होता तो सही है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा गलत क्यों निकलता है। ऐ अल्लाह, मुझे इन आजमाइशों से निकाल, मैं इस काबिल नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे में आगे चलकर मुर्तसिम एक नदी के किनारे खड़ा होगा। एक नदी पर पहाड़ी होगी जो काफ़ी ऊंची होगी और दिलकश होगी। उस पे खड़ा हुआ अपनी मोहब्बत को याद कर रहा होगा, यानी कि
मीरब की यादें, जो मीरब के वक्त उसके साथ गुजरा है, उन लम्हों को याद कर रहा है। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़े बख्तू को कॉल आती है महा बेगम की कि मुर्तसिम से कहो कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है। बख्तू बिल्कुल उसी तरह महा बेगम का हुक्म मुर्तसिम को कहता है कि महा बेगम ने कहा है कि घर आओ, तुम्हारी बहन की शादी है, उसमें शरीक होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुर्तसिम कहता है कि बख्तू मियाँ क्या करें, दुनियादारी का क्या करें, अपनी मोहब्बत को दफनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी बहन की शादी पे जाऊँगा जिससे वो खुद भी खुश नहीं है, और मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, लेकिन दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। अभी अपने बाप की पगड़ी सर पे रखकर तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बख्तू मियाँ जिस पे खामोशी का अख्तियार करते हैं, जो कि मुर्तसिम से काफ़ी बड़े हैं और मुर्तसिम के वालिद की उम्र के हैं। मुर्तसिम बड़ा ही नाराज़ है और दिल में उसने एक तूफ़ान को दफन किया हुआ है। वो तूफ़ान जो उसको जीने नहीं देगा, जो उसकी रातों की नींद उड़ाए रखेगा, जो उसको सुकून की नींद सोने नहीं देगा। ये तूफ़ान क्या है? ये तूफ़ान मोहब्बत का है, ये तूफ़ान आशिकी का है, ये वो मोहब्बत है, वो जुनून है जो ला इलाज है। वीडियो के आगाज़ से आपको बता चुका हूँ कि मोहब्बत ला इलाज है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। एक शख्स था, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके घर वालों ने उसे बहुत दवाइयाँ दी, उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो तड़पता था। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, ऐसे वो हरकत करता था। लोगों को ये देखकर उस पर बड़ा तरस आता था। लोग कहते थे, खुदा ताला ये क्या तुम्हारा अजाब है, या इस बंदे के साथ क्या बीत रही है। तो ये तो कोई नहीं जानता था कि इसे है क्या। तो एक बहुत ही सियाना तबीब था। उस तबीब को लाया गया और कहा गया कि जनाब इसे देखें, इसे क्या बीमारी है, ये बंदा तड़प रहा है, इसका हमने हर जगह से टेस्ट करवाए हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्यों तड़पता है? कुछ बोलता नहीं है, खामोश रहता है। जब भी देखें ये तड़प रहा है। वो तभी बड़ा सियाना होता है। वो कहता है कि एक ऐसे बंदे को बुलाओ जो इस गांव को जानता हो, इस गांव की एक एक गली को जानता हो, इस गांव की गली के एक एक घर को जानता हो, इस गांव के घर के एक एक नुमाइंदे को जानता हो। तो वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ लाते हैं और उसको लाकर उसके पास बिठा देते हैं। उसी के साथ उस बंदे से कहता है कि तुम्हें इस गांव के तमाम घरों का पता है, तमाम गलियों का पता है, तमाम लोगों का पता है, तो तुमने सबसे पहले इस गांव में मौजूद एक एक गली को बताना है। जो एक एक गली है ना, वो जिस वजह से मशहूर है, उस चीज़ का तूने नाम लेना है। और वो शुरू हो जाता है, एक एक गली का बताना लगता है। तो अचानक एक गली पे जब वो एक गली का जिक्र करता है, तो जो मरीज़ होता है वो ऐसे तड़पता है ना, ऐसे तड़पता है ज़ोर का कि क्या ही मतलब चारपाई हिलने लग जाती है। वो कहता है अभी रुक जा, इसी गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बता। वो उस गली में मौजूद तमाम घरों के बारे में बताना शुरू करता है। तो एक घर का नाम आता है तो वो फिर से तड़पने लगता है मछली की तरह। वो कहता है तबीब अरे भाई रुक जा, इस घर में मौजूद नुमाइंदों के बारे में बता। तो एक ऐसे शख्स का नाम आता है जिस पे उस बंदे का जो जिक्र है ना, ऐसे लगता था कि ये अभी फट जाएगा। तो उसने कहा बस यहीं पे रुक जा। उसने कहा ये शख्स, इसका इलाज है, ये लाइलाज है, इसका इलाज ये शख्स ही कर सकता है। जाओ इस शख्स को बुला लाओ, वो ठीक हो जाएगा। वो शख्स कौन था प्यारे दोस्तों? वो शख्स उसकी मोहब्बत था, वो शख्स उसका प्यार था, जो उसे किसी वजह, किसी मजबूरी, किसी खानदानी रस्मों रवाज की वजह से ना मिल सका, जिसकी मोहब्बत में वो ऐसा रोग लेकर बैठ गया कि वो चारपाई पे पड़ गया। बस प्यारे दोस्तों, उसके घर वालों ने बड़ी ही तकलीफ की और उसके महबूब को उसके पास लाया गया तो वो उठ खड़ा हुआ चारपाई से। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत लाइलाज है, इसका इलाज सिर्फ उसके महबूब के पास ही होता है, उसका महबूब ही उसका इलाज कर सकता है। तो इसी तरह मुर्तसिम भी लाइलाज है, उसका इलाज किसके पास है? उसका इलाज मीरब के पास है। लेकिन मीरब किधर है? मीरब तो अब कराची है, जिसे महा बेगम ने घर आने से रोक दिया है। तो प्यारे दोस्तों, आगे जो होगा, महा बेगम देखेगी कि मुर्तसिम बड़ा ही परेशान है। आखिर महा बेगम मुर्तसिम की माँ है, उससे उसकी परेशानी देखी ना जाएगी। ये तमाम तर कैफियत मुर्तसिम की देखने के बाद महा बेगम मीरब के वालिद साहब को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मीरब बीबी को यहाँ छोड़ जाओ, जिस पे मीरब के वालिद साहब उसे वहाँ छोड़ जाएंगे
और मीरा भी बड़ी खुशी खुशी से वहाँ लौट आएगी और उसके बाद मीरा बीबी की दोबारा से शादी हो जाएगी मुर्तसिम से। मतलब शादी तो पहले भी है, लेकिन अब वो दिली तौर पे मुतमिन है कि वो मुर्तसिम के साथ अपना रिश्ता निभाए। तो अब दोबारा इनकी शादी हो जाएगी और ये अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीने लगेंगे। और दूसरी तरफ जो मरियम है वो भी अपने घर अब खुश रहेगी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसके घर वाले बहुत उसकी वजह से तकलीफ़ उठा चुके हैं और उसके लिए जो फैसला किया गया है वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। अब मीरा मुर्तसिम के साथ मोहब्बत करने लगेगी और मोहब्बत पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो जाएगी। जबकि वो कराची रहेगी तो उसे वो तमाम चीज़ें याद आएंगी कि उसके मुर्तसिम ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने रिव्यू किया है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल पे मेरे फर्स्ट बार हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बंदे न चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट ड्रामे आएंगे, उनका रिव्यू भी लाता रहेगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।